रग रग में छठ, पग पग में छठ। आओ तुम्हें बताएं आज छठ का मतलब। छठ मतलब नहाए खाए से आगाज। छठ मतलब शारदा सिन्हा की आवाज। छठ मतलब खरना का प्रसाद। छठ मतलब सज के अर्घ पे घाट पे पूरे समाज का निवास। छठ मतलब भोर की अर्घ को सबके हाथों में ठेकुआ का प्रसाद। रग रग में छठ, पग पग में। गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम लोग ना क्लास 10 का फुटप्रिंट विदाउट फिट का चैप्टर 2 द थीप स्टोरी पढ़ेंगे। आई वॉज स्टिल अ थिप व्हेन आई मीट अनिल। इसमें जो वो थिप है ना, वो क्या बोल रहा है कि मैं चोर था तभी जब मैं अनिल से मिला। एंड थ्रू ओनली 15 आई वॉज एक्सपीरियंस एंड फेयरली सक्सेसफुल हैंड। और जब मैं सिर्फ 15 साल का था ना, मतलब वो जो नरेटर जो है जो लिख रहा है ये स्टोरी, उसने क्या बताया कि मैं जब सिर्फ 15 साल का था ना, तब मेरा हाथ जो था वो चोरी में पूरी तरीके से साफ हो गया था। अनिल वॉज वॉचिंग अ रेसलिंग मैच व्हेन आई अप्रोच हिम। जब उस चोर ने ना अनिल को चुना कि हाँ अगला शिकार हम इसको बनाएंगे, तभी अनिल क्या कर रहा था, रेसलिंग मैच देख रहा था। He was about 25, a tall, lean fellow, and he looked easygoing, kind, simple, enough for my purpose. अनिल जो था वो 25 साल का पतला दुबला लड़का था, ठीक है, और ना बिल्कुल सीधा साधा लग रहा था। उसके चोर को अपने काम को पूरा करने के लिए वो बिल्कुल सही लग रहा था। I had not had much luck of late, and though I might be able to get a young man confidence. वो चोर जो था ना, वो चोर जो था ना, तो वो अनिल को बेवकूफ़ बनाने में अपना थोड़ा सा भी समय नहीं वेस्ट करना चाहता था, और वो पूरा कॉन्फिडेंस था कि हाँ हम इसको लूट सकते हैं। You look a bit of a wrestler yourself. I say a little flattery help in making friend. फिर उसने अनिल की तारीफ करते हुए क्या बोला कि ना तुम जो होते हैं ना बिल्कुल एक रेसलर की तरह दिख रहे हो, ठीक है, ताकि वो ना थोड़ा सा उसका तारीफ करे और वो दोनों फ्रेंड बन जाए। So do you he replied, which put me off a moment because this time I was rather thin. ठीक है, उसके बाद अनिल भी क्या बोलते हैं कि नहीं तुम भी लग रहे हो, लेकिन उस टाइम उसको वो बहुत बुरा लगा क्योंकि वो बहुत पतला दुबला था। Well, I say modestly, I do wrestler a bit. What is your name? फिर अनिल ने क्या बोला कि हाँ तुम रेसलर हो सकते हो, लेकिन तुम्हारा नाम क्या है? हरी सिंह। आई लाई। उसने झूठ बोलते हुए उस चोर ने क्या बोला? हरी सिंह। आई टुक अ न्यू नेम एवरी मंथ। वो चोर जो था वो हर महीने नया नाम रखता था। डैट kept me ahead of the police and my former employer. ये ऐसा क्यों करता था? क्योंकि ताकि वो पुलिस के चक्करों से और जिसको वो लूटा है उससे वो दूर रह सके। After this introduction, Anil talked about well-oiled wrestlers who were grunting, lifting and throwing each other about. I didn't have much to say. Anil walk him. I follow casually. फिर उसके बाद जब ये सब बातें खत्म हुई तो अनिल जो होता है ना उस रेसलर वगैरह के बारे में बात करने लगा, किस तरीके से एक दूसरे को उठाकर फेंक रहे, कौन जीतेगा कौन हारेगा, इस चीज़ के बारे में बात करने लगा। तो वो जो हरी सिंह था, जो चोर था जिसने अपना नाम झूठ का हरी सिंह रखा हुआ था, उसने ना बिल्कुल भी ध्यान नहीं दिया इस बात को, और ना फिर अनिल क्या हुआ, चलने लगा। ठीक है, तो अनिल जब चलने लगा तो वो उसके पीछे पीछे जाने लगा। हेलो अगेन ही से। वो चोर फिर उसको बोलता है हेलो। आई गिव हिम माई मोस्ट स्माइल अपीलिंग स्माइल। आई वॉन्ट फॉर वर्क फॉर यू। आई से बट आई कांट पे यू। फिर अनिल क्या बोलता है ना कि ना सुनो, मेरे पास तुम्हारे लिए एक काम है, लेकिन मैं उस काम के बदले तुम्हें पैसे नहीं दे पाऊंगा। आई थ्रो डैट ओवर अ मिनट पर आई हैड मिस जस्ट बाई मैन आक्स कैन यू फीड मी। तो उस चोर ने थोड़ा अर्सा अनिल की तरफ देखा और फिर सोचने लगा कहीं मैंने गलत आदमी को तो नहीं पकड़ लिया है। तो वो बोलता है क्या तुम मुझे खाना खिलाओगे? तो अनिल क्या बोलता है, कैन यू कुक, क्या तुम मेरे लिए खाना बनाओगे? आई कैन कुक। आई लाई अगेन। चोर ने फिर झूठ बोला कि हाँ मैं खाना बना सकता हूँ। इफ यू कैन कुक देन मे आई कैन बी फीड यू। अनिल क्या बोलता है कि अगर तुम
मुझे खाना बना के खिलाओगे तो मैं भी तुम्हें उसमें से खिला दूंगा. He took me as a room over the Jamuna Sweet shop and told me I could sleep on the balcony. उसके बाद अनिल उसको अपने साथ ना अपने घर लेके जाता था, जो कहाँ था, जमुना स्वीट के ऊपर था. जमुना स्वीट की एक दुकान थी, मिठाई की दुकान थी, उसके ऊपर था. उसने उससे क्या कहा कि तुम बालकोनी में सो सकते हो. बट द मील आई कुक द लास्ट नाइट मस्ट हैव बीन टेरेबल बिकॉज अनिल गेव इट टू अ स्ट्रे डॉग एंड टोल्ड मी टू बी ऑफ. उस दिन जो उस चोर ने जो खाना बनाया था वो बहुत खराब खाना था. उसको ऐसा इसलिए लगा क्योंकि अनिल जो था वो पूरा खाना कुत्ते को खिला दिया था और उसको बोला कि आज तुम आराम करो. बट आई जस्ट हंग अराउंड स्माइलिंग इन मोस्ट अपीलिंग वे एंड ही वुडंट हेल्प लफिंग. फिर ना लेकिन चोर जो होता है ना वो अपना फिर से एक स्माइल करता है, जैसे दिखावा का स्माइल होता है उस तरीके से वो स्माइल करता है. Later he patted me on the head and say never mind. He had taught me to cook. He also taught me to write my name and say he would soon touch me to write the whole sentence and add to a number. धीरे धीरे अनिल जो होता है ना उसको खाना बनाने सिखाने लगा, उसका नाम लिखना सिखाया. फिर अनिल ने उसे प्रॉमिस किया था कि बहुत जल्दी उसको सेंटेंस लिखना और नंबरों को जोड़ना सिखाएगा. I was grateful. I knew once I could write like an educated man, there would be no limit to what I could achieve. फिर वो जो चोर था ना वो काफ़ी खुश हो गया कि ना अब वो भी पढ़े लिखे लोगों की तरह वो भी पढ़ लिख पाएगा और अब जो चाहे वो कर सकता है. It was quite pleasant working for Anil. I made the tea in the morning and then would take my time buying the day supplies, usually making profit of about rupees a day. I think he knew I made a little money in this way, but he didn't seem to mind. उसके बाद उसका काम क्या था, वो सुबह सुबह अनिल को चाय देता और जो था दिन भर का रोजमर्रा का सामान लेने के लिए मार्केट जाता, जिसमें वो 1 रुपये डेली बचा लेता था. चोर ने क्या बोला, वो हरी जो था उसने क्या बोला, नरेटर ने क्या बोला कि ना मुझे लगता है ना कि अनिल को ये बात पता था, लेकिन अनिल ने कभी इस बात पे ध्यान नहीं दिया कि मैं इस तरीके से पैसे कमा रहा हूँ, उसका पैसा ले रहा हूँ. Anil made money by fits and start. He would borrow 1 week late the next. He kept worrying about his next check, but as soon he arrived, he would go out and celebrate. It seemed he wrote for a magazine, a queer way to making a living. अनिल जो होता था ना वो क्या था, जैसे पैसा कमाता था तुरंत खर्च कर देने वाला था. वो क्या करता था, किसी से पैसे उधार लेता था, 1 हफ्ता तक चलाता था, फिर जब उसको नेक्स्ट चेक मिल जाता था वो पैसे उसको वापस कर देता था. जब वो पैसे मिलता था उसको तो वो क्या करता था, पूरा पैसा लेकर अपने दोस्तों के साथ जो था सेलिब्रेट करने के लिए जो रेस्टोरेंट वगैरह चला जाता था. One evening he came home with a small bundle of notes saying had just sold a book to a publisher. At night I saw him the truck of money under the mattress. एक दिन वो क्या अनिल जो होता है ना वो अपने साथ एक नोट का बंडल लेकर आता और उसने क्या बताया कि ये नोट उसको कहाँ से मिला है, उसने एक पब्लिशर को अपना बुक सेल किया है. मैं जो चोर था ना उसने देख लिया था कि वो जो था अनिल जो था ना अपना ना पैसा जो था तकिया के नीचे रखता. I had been working for Anil for almost a month. Apart from a cheating on the shopping, had not done anything in my line of work. Had every opportunity for doing so. Anil had given me a key of the door, and I could came and go as I pleased. He was the most trusting person I had ever met. जो उसके पास अनिल के पास काम करते हुए उसे 1 महीना कम से कम हो चुका था, लेकिन ना सिर्फ छोटे मोटे वो क्या कहते हैं चोरी वगैरह करने के अलावा उसको और कुछ हाथ नहीं लगा था. ठीक है, और अनिल ने उसको पहले से ही एक दरवाजे की चाबी दे रखी थी जिससे वो आसानी से बाहर अंदर जा सके. ठीक है, अनिल जो था ना वो अभी तक का सबसे ज़्यादा ट्रस्टिंग पीपल था. जितने भी इंसान को उसने अभी तक ठगा था या चोरी की थी उसमें अनिल जो था सबसे ट्रस्टिंग पीपल था, जिसको उसने पूरा घर सौंप रखा था. एंड दिस इज़ द वे इट वाज सो डिफ़िकल्ट टू रॉब हिम. और यही एक तरीका था, यही मेन प्रॉब्लम था उसको लूटने का, मतलब इस कारण से वो लूट नहीं पा रहा था. इट्स ईजी टू रॉब अ ग्रीडी मैन बिकॉज ही कैन अफोर्ड टू बी रॉब्ड, बट इट इज़ डिफ़िकल्ट टू अ केयरलेस मैन. समटाइम ही डजंट इवन नोटिस ही हैव बीन रॉब्ड
एंड टेक ऑल द प्लेजर आउट ऑफ द वर्क। ये ना जो केयरफुल इंसान होता है उसको लूटने में काफ़ी मज़ा आता है। क्यों आता है मज़ा? क्योंकि ना उसको रहता है कि हाँ हमको इतना मेरा लॉस हुआ और उसी टेंशन में रहता है। लेकिन जो केयरलेस इंसान रहता है उसको कोई फ़र्क नहीं पड़ता है कि उसका कितना गया कितना नहीं गया, वो नेक्स्ट टाइम फिर उससे ज़्यादा जो होता है मेहनत करने लगता है, खुश होकर घूमने लगता है। वेल इट्स टाइम आई डिड some real work. I told myself I am out of practice, and if I don't take the money, he will only waste it on his friend. After all, he doesn't even pay me. धीरे धीरे वो अपने आप से चोर जो है वो अपने आप से बातें करने लगा था ना, वो अपने आप को समझाने लगा कि हाँ इसको चोरी कैसे करे, इसको किस तरीके से लूटे, ये सब मन में सोचने लगा। फिर वो अपने आप को समझाता है कि अगर वो चोरी नहीं करेगा ना तो ये क्या करेगा, अपना सारा पैसा अपने फ्रेंड्स वगैरह पे उड़ा देगा, अपने मौज मस्ती में उड़ा देगा, ठीक है। और अभी तक अनिल ने उसे पे भी नहीं किया था। अनिल वॉज अस्लीप, अनिल सोया हुआ था। बीम ऑफ मून लाइट स्टेप ओवर द बालकोनी, फेल ऑन द बेड। चांद की रोशनी जो होता है ना बालकोनी से उसके सीधे ये चेहरे पे आ रही थी। आई सेट अप ऑन द फ्लोर, वो अपने फ्लोर पे खड़ा हो गया। एंड कंसिडरिंग द सिचुएशन, और सिचुएशन को भापने लगा। फिर वो सोचने लगा इफ़ आई टेक द मनी आई कुड कैश द 10:30 एक्सप्रेस टू लखनऊ। फिर वो सोचने लगा कि अगर मैंने पैसे को चुरा लिया तो मैं अभी डायरेक्ट 10:30 बजे वाला ट्रेन पकड़ूंगा लखनऊ जाने के लिए। स्लिपिंग आउट द ब्लैंकेट, अपने ब्लैंकेट से बाहर आकर वो रेंगते हुए अनिल के पास पहुंचा। अनिल वो स्लीपिंग पीसफुली। अनिल जो था वो शांति से सोया हुआ था, उसके चेहरे पे कोई डर नहीं था, कोई मतलब टेंशन नहीं था। इवन आई हैड मार्क ऑन माई फेस, जबकि चोर के चेहरे पे बहुत ज़्यादा मार्क्स था, टेंशन बहुत ज़्यादा फैला हुआ था। माई हैंड स्लिड अंडर द मैट्रेस, उसका हाथ जो होता है तकिया के अंदर गया, सर्चिंग फॉर द नोट ढूंढने के लिए। वेन आई फाउंड देम आई ड्रीव देम आउट विदाउट अ साउंड, जब उसे वो नोट मिल गया उसने बिना आवाज़ के वो नोट निकाल लिया बाहर। अनिल slid in his sleep and turned on his side, नींद में ही अनिल उसकी तरफ मुड़ा। I was startled and quickly क्रॉल आउट ऑफ द रूम, फिर वो धीरे धीरे क्या रेंगते हुए उस कमरे से बाहर निकला। वेन आई वॉज ऑन द रोड, जब वो रोड पे था, आई बिगेन टू रन, वो दौड़ने लगा तेजी से। आई हैड नोट एट माई वेस्ट हेल्ड देयर बाय स्टाइलिंग ऑफ माई पजामा, उसने नोट को अपने कमर के पास एकदम टाइट पजामा से बांध रखा था। आई स्लोड डाउन टू अ वॉक, काउंटेड द नोट्स, वो धीरे धीरे रोड पे चलने लगा और नोट को काउंट करने लगा। 650 रुपया था। आई कुड लीव लाइक एन ऑयल रिच अरब फॉर वीक और टू, वो मन ही मन सोचने लगा कि हम ऑयल रिच मतलब अरब में ना एक अमीर आदमी की तरह कम से कम 1 या 2 हफ्ते तो आराम से गुजार सकते हैं।